कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे शहर को देखते हैं जहाँ के सभी लोगों के पास स्पिरिचुअल पावर थी। इस शहर में सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था कि एक रात यहाँ एक मेंढक की तरह दिखने वाला राक्षस हमला करता है। इस राक्षस को रोकने के लिए शहर के सबसे पावरफुल सुपर हीरो आते हैं। इनमें से एक सुपर हीरो एक बच्चे को सड़क से जाता हुआ देखता है। ये सुपर हीरो उस बच्चे को लड़ाई की जगह से दूर ले जाता है और उसे घर जाने को कहता है। इस सुपर हीरो का नाम ज़ूहो होता है। अब हमें लगभग 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक स्कूल में बहुत से न्यू स्टूडेंट को देखते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि कैसे 10 साल पहले ज़ूहो ने उस मेंढक राक्षस को हराया था। अब हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे ज़ूहो ने 10 साल पहले बचाया था। ये बच्चा अब बड़ा हो गया था और इसका नाम वोंग है। वोंग के न्यू एडमिशन होने की वजह से कुछ स्टूडेंट उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ सुनरैंग नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर से वोंग को बचाती है। लेकिन वोंग सुनरैंग को इग्नोर मारकर यहाँ से चला जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स ज़ूहो को देखते हैं जो सभी न्यू एडमिशन को बताता है कि आज सभी बच्चों का टेस्ट होगा और टेस्ट के नंबरों से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास में जाएगा। इसके बाद नंबर 1 स्टूडेंट को बुलाया जाता है जिसकी फाइट उसी मेंढक राक्षस से होगी। लेकिन अब ये मेंढक राक्षस उतना पावरफुल नहीं है और सभी स्टूडेंट को बस मेंढक राक्षस को एक पंच मारकर अपनी पावर को दिखाना था। यहाँ अब सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना टेस्ट देते हैं। अब सुनरैंग का नंबर आता है और सुनरैंग एक जोरदार पंच उस मेंढक राक्षस को मारती है, जिसे देखकर सभी बच्चे सुनरैंग की नाम की माला जपने लगते हैं। लेकिन वोंग यहाँ भी सुनरैंग को इग्नोर मारकर अपना टेस्ट देने जाता है। वोंग को देख वो मेंढक राक्षस डर जाता है। अब हमें 10 साल पहले की काली सच्चाई पता चलती है, जहाँ मेंढक राक्षस ज़ूहो को बहुत आसानी से मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ वोंग आकर उस मेंढक राक्षस को सिर्फ एक किक में हरा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वोंग उस मेंढक राक्षस को अपनी बहुत कम पावर का यूज करके एक नाजुक सा पंच मारता है। लेकिन यहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और हम उस मेंढक राक्षस को देखते हैं जो उल्टा होकर अधमरा गिरा होता है। वोंग का ये कारनामा देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अब सभी बच्चे अपने अपने क्लासेस में जाते हैं, जहाँ टीचर सभी बच्चों को अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से किसी भी जानवर को समन करने की ट्रिक सिखाती है, जिसके बाद सभी बच्चे समन करने की ट्रिक को यूज करके देखते हैं। सुनरैंग यहाँ एक बीस्ट डॉग को समन कर देती है और जिसे देखकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। टीचर देखती है कि वोंग तो चुपचाप एक कोने में बैठा है और अब वोंग समन करने की ट्रिक को यूज करता है और वोंग यहाँ अपनी बहुत कम पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी वो गलती से मेंढक राक्षस को समन कर देता है, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी टीचर अपनी पावर्स का यूज करके बीस्ट डॉगी और उस मेंढक राक्षस को एक करके एक मेंढक की तरह दिखने वाला डॉगी बना देती है, जो कि सभी लड़कियों को बहुत क्यूट लग रहा था। अगले सीन में हम वोंग के डैड को देखते हैं जो नर्स से पूछते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है। नर्स बहुत घबराई हुई थी, जिसे देखकर वोंग के डैड रोने लगते हैं और समझते हैं कि शायद उनका बच्चा आने से पहले ही मर गया है। लेकिन तभी वोंग अपने पैरों पर चलकर अपने डैड के पास आता है और ये वो दिन था जिस दिन वोंग पैदा हुआ था। वोंग बचपन से इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब भी वो किसी खिलौने से खेलने की कोशिश करता तो वो खिलौना उसके छूने से पहले ही उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से टूट जाता। खैर अब वोंग धीरे धीरे बड़ा होता है। वोंग के डैड वोंग के लिए एक ऐसा गैजेट बनाते हैं जिससे कि उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। वोंग अब बड़ा हो गया है और आज वोंग के स्कूल में इलेक्शन है, जिसमें सुनरैंग भी उम्मीदवार है। सुनरैंग बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए वो सभी बच्चों को दुकान का सारा खाने पीने का सामान फ्री में ऑफर करके वोट मांगती है, जिस पर वोंग 5 नूडल्स के पैकेट के बदले सुनरैंग को वोट देने का प्रॉमिस करता है। सुनरैंग यहाँ सोचती है कि सभी बच्चे मेरा सामान फ्री में तो ले रहे हैं, पर क्या ये मुझे वोट भी देंगे? ये चेक करने के लिए सुनरैंग अपनी स्पेशल पावर की हेल्प से एक मैजिक ट्रिक को यूज करती है, जिससे उसे सभी बच्चों की मन की बात पता चल जाती है। सुनरैंग अब यहाँ वोंग को ढूंढती है, जिस पर सुनरैंग का मैनेजर उसे बताता है कि वोंग यहाँ से थोड़ी देर पहले ही गया है और उसने जाने से पहले सुनरैंग को एक कैंडी दी है। अब क्लास में सुनरैंग दिखती है कि सभी बच्चे उसे ही वोट देंगे, लेकिन वो वोंग का दिमाग नहीं पढ़ पाती। वोंग क्लास में सुनरैंग के हाथ में वो कैंडी देखता है जो उसने ही उसे थोड़ी देर पहले दी थी। वोंग इशारों ही इशारों में सुनरैंग को कैंडी खाने को कहता है। सुनरैंग कैंडी को खाती है, लेकिन इस कैंडी को खाकर सुनरैंग अचानक ही कमजोर होने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये कैंडी वोंग के डैड ने उसकी पावर को कम करने के लिए बनाई है, जिसे खाकर सुनरैंग का मैजिक टूट जाता है और वो किसी का भी मन नहीं पढ़ पाती। अब रात
बाद को हम सुनरैंग को देखते हैं जो अपने दिमाग से वोंग के ख्याल को नहीं निकाल पा रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टीचर ने सभी बच्चों से भट्टी मंगवाई है ताकि ये सब भट्टी में जादुई गोलियां बना सके। वहीं यहाँ हम सुनरैंग को देखते हैं जो वोंग को बहुत प्यार से हेलो करती है। अब क्लास में टीचर सभी बच्चों को सिखाती है कि शक्ति की गोलियां कैसे बनाते हैं। चैनचाओ नाम का एक लड़का अपनी फैमिली की बहुत बड़ी पुश्तैनी भट्टी लाया था और वहीं गुओ नाम का एक लड़का एक बहुत सुंदर बोलने वाली भट्टी लाया था। तभी वोंग के पास मेंढक डॉगी आता है जिसका नाम सभी ने फ्रॉगी रख दिया है। इतने में क्लास में एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि चैनचाओ की एक गलती से उसकी भट्टी फट चुकी है। ये देख चैनचाओ रोते हुए क्लास से भाग जाता है। अब सभी बच्चे गोलियों को भट्टी में रख देते हैं जिसे पकने में 7 घंटे लगेंगे, इसलिए सभी बच्चे भट्टी को क्लास में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ फ्रॉगी एक बच्चे की भट्टी को ही खाने की कोशिश करता है जिसे वोंग सही टाइम पर आकर रोक देता है। फ्रॉगी की वजह से गुओ की भट्टी गंदी हो गई थी जिसे वोंग धोने के लिए जाता है, लेकिन वोंग को यहाँ गुओ देख लेता है और वोंग के हाथ में अपनी भट्टी को देखकर गुओ गलत समझ लेता है और वोंग पर अपनी लिक्विड गन से फायर करता है। लेकिन गलती से वो लिक्विड चैनचाओ के मुंह में चला जाता है जिस वजह से चैनचाओ के शरीर में जहर फैलने लगता है, जिसे देखकर गुओ डर जाता है और चैनचाओ को रूम में लेकर वोंग से हेल्प मांगता है ताकि वो जहर के एंटीडोट के लिए गोलियां बना सके। वोंग गुओ की हेल्प करता है लेकिन एंटीडोट को बनने में फिर भी 4 घंटे लगेंगे और क्लास में 2 घंटे बाद टीचर और बाकी बच्चे भी आने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ फ्रॉगी आता है जो भट्टी को खाने लगता है, लेकिन फ्रॉगी की स्पिरिचुअल एनर्जी से भट्टी और जल्दी काम करने लगती है और यहाँ वोंग और गुओ को पता चलता है कि फ्रॉगी की स्पिरिचुअल पावर समय रेखा है, यानी फ्रॉगी समय को फास्ट कर सकता है। इसके बाद वोंग, गुओ और फ्रॉगी अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालकर एंटीडोट की गोलियां बनाने लगते हैं जिससे भट्टी जल्दी ही एंटीडोट बना लेती है। यहाँ गुओ फ्रॉगी को वो जहरीला लिक्विड पिलाकर उस पर एंटीडोट को ट्राई करता है जो ठीक से काम कर रहा था। इसके बाद गुओ चैनचाओ को गोली खिलाता है, लेकिन इतने में इन्हें क्लास के बाहर से टीचर और बाकी बच्चों की आवाज़ आती है। गुओ वोंग को कहता है कि मैं बाहर जाकर टीचर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम चैनचाओ को कहीं छुपा दो। ये कहकर गुओ क्लास के बाहर जाता है और जब सभी बच्चे और टीचर अंदर आते हैं तो सिर्फ वोंग ही वहाँ होता है। अब हम चैनचाओ को देखते हैं जिसे वोंग ने उसकी ही बहुत बड़ी भट्टी में रख दिया था। अब शाम हो जाती है और हम चैनचाओ को देखते हैं जिसके साथ वोंग और गुओ भी होते हैं। वोंग और गुओ ने चैनचाओ की खराब भट्टी को ठीक कर दिया था जिसे देखकर चैनचाओ बहुत खुश होता है और यहाँ ये तीनों चैन, वोंग और गुओ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन हम वोंग को देखते हैं जिसके पास सुनरैंग आकर उसे डेट के लिए पूछती है। वोंग यहाँ नोटिस करता है कि 2 लोग बहुत दूर से सुनरैंग को मारने के लिए उस पर गन का पॉइंट किए हैं। वोंग क्लासरूम से ही इन दोनों की हवा टाइट कर देता है। अब क्लास में टीचर आते हैं और वोंग को साथ ले जाकर जूहो के पास ले जाते हैं जहाँ जूहो वोंग से अकेले में बात करता है और वोंग के पैरों में गिर जाता है क्योंकि जूहो को पता चल गया था कि वोंग वही बच्चा है जिसने 10 साल पहले मेंढक राक्षस को हराया था। इस इंसिडेंट के अगले दिन जब वोंग उठता है तो उसके घर के बाहर सुनरैंग उसे डेट के लिए ले जाने के लिए आई थी। वोंग के मॉम डैड वोंग को जबरदस्ती ही सुनरैंग के साथ डेट पर भेज देते हैं। वोंग और सुनरैंग हेवनली पैराडाइज नाम की एक जगह पर जाते हैं जहाँ इनके पीछे सुनरैंग को मारने वाले वही 2 किलर्स भी आते हैं। यहाँ वो किलर्स पूरा दिन सुनरैंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंग पूरा दिन सुनरैंग को बिना पता चले ही उसे प्रोटेक्ट करता है। अब शाम को वोंग और सुनरैंग एक झूले पर जाते हैं जहाँ की व्यू की वजह से वोंग का ध्यान उन किलर पे से हट जाता है और वो किलर्स अचानक ही झूले में आकर वोंग और सुनरैंग पर गन तान देते हैं। लेकिन सुनरैंग यहाँ वोंग के आगे आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वोंग गुस्से में उन दोनों किलर्स को हवा में उड़ा देता है और सुन से प्रॉमिस मांगता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। और यही वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। आगे की स्टोरी को जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।